हेलो एवरीवन। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमबीए करने के इच्छुक होते हैं। तो अगर आप भी एमबीए करने जा रहे हैं या एमबीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपकी एमबीए रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। खासतौर से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू से एमबीए के बारे में, जो कि डिस्टेंस मोड से करवाया जाता है। तो इस टॉपिक में आज हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं तो वो हम जानेंगे कि इस कोर्स के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या इस कोर्स के लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, सब्जेक्ट लिस्ट क्या होगी, इस कोर्स के लिए कितना पेमेंट यानी फ़ीस क्या होगी, और अगर आप इग्नू से इस कोर्स को करते हैं तो ये आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी या नहीं जाएगी, और इसके साथ साथ इस कोर्स को करने के बाद आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन क्या मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे कि आपके इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम पीरियड में आपको ये कोर्स ख़त्म करना है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के बारे में समझेंगे कि ये यूनिवर्सिटी किस प्रकार की है। इसके अलावा ये आपका कोर्स ओपन से होगा या डिस्टेंस से होगा या रेगुलर होगा, सेमेस्टर बेस है प्रोग्राम आपका या ईयरली है, क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा, और फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन टाइम। तो आई होप इन सारे टॉपिक्स में आपको जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं पीएस स्टडी सेंटर। तो स्टडी रिलेटेड इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे और वहीं से समझते हैं इन सारी डिटेल्स को। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसे चेक कर पाएंगे। तो देखिए, जब प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आकर मैंने एमबीए कोर्स के बारे में सर्च किया तो इग्नू की तरफ से जो एमबीए करवाए जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको 5 टाइप के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, और आज के इस वीडियो में हम जिस कोर्स की बात करने वाले हैं वो होगा आपका एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक कॉमन कोर्स है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज हो तो आप ये समझ रखते होंगे, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, इसमें कई फील्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चाहें तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कोर्स कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अलग से इसका कोर्स होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का अलग से कोर्स होता है, और ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए अलग से कोर्स होते हैं। तो ये एमबीए के आप डिफरेंट ब्रांचेस कह सकते हैं या इसकी कैटेगरीज कह सकते हैं। तो आज हम कॉमन कैटेगरी यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं हमारे सामने क्या जानकारियां आती है। तो यहाँ अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले तो यहाँ आप समझिए कि जो आपका ये प्रोग्राम टाइप है ये डिग्री है। ठीक है, आप एमएस जो आप कोर्स करने वाले हैं इग्नू से, ये आपका एक डिग्री प्रोग्राम होने वाला है। और मोड से यहाँ पे इनका मतलब है कि किस तरह से ये कोर्स होगा। तो ये जो आपका कोर्स होगा डिस्टेंस लर्निंग होगा, ओपन से होगा, इसमें आपको रेगुलर क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ईयर की बात करें तो आपको ये 2 ईयर का जो भी कोर्सेस हैं, जो पीजी कोर्सेज होते हैं, उनके लिए आपको 2 ईयर का मिनिमम टाइम होता है और मैक्सिमम आप इसे 4 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या XYZ आपका जो भी रीज़न हो, कोर्स को स्किप करना पड़ जाता है। इस वजह से इग्नू यूनिवर्सिटी आपको 4 ईयर का टाइम देती है। मीडियम ऑफ इंट्रोडक्शंस की या स्टडी की बात करें तो ये कोर्स आपको केवल इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और इस कोर्स को हिंदी मीडियम में करना चाहता है तो इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सुविधा आपको नहीं दी जाती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके एलिजिबिलिटी की यानी योग्यता की, कि आपके पास इस कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कि आपके पास 3 साल का जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये जो कोर्स है ये हम एक कॉमन एमबीए कोर्स ले रहे हैं, तो इसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। चाहे आपने अपना बैचलर डिग्री कोर्स आर्ट्स से कंप्लीट किया हो, कॉमर्स से किया हो या साइंस साइड से किया हो, इसके लिए आपके पास केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स के साथ। इनकेस अगर आप SC ST या OBC या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं
तो यहाँ आपको 5% की छूट दी जाती है। आप 55% मार्क्स के साथ भी इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर को। तो देखिए, ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स होगा आपका एक सेमेस्टर वाइज कोर्स है, और पर सेमेस्टर की जो आपकी फीस होगी ये 15,500 रुपये आपको पे करना होता है। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है, और ये वन टाइम ही होता है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको वन टाइम पे करना है। इसके बाद से जब भी आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे आपको 15,500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कोर्स डिटेल को, और बाकी डिटेल्स को भी समझते हैं। तो अभी आप इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी को समझ लिया है। अब बात करते हैं क्या इस कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। देखिए, पहले इस कोर्स के लिए इग्नू में एंट्रेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब पिछले 1 साल से इस कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। आपकी योग्यता अगर बैचलर है और वो भी 50% मार्क्स या 45% मार्क्स के साथ, तो आप बिना एंट्रेंस के इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको ये बताया जा चुका है पहले ही कि ये जो कोर्स होगा आपका ओपन से होगा, यानी कि डिस्टेंस मोड से होगा। और ये भी बताया जा चुका है कि ये कोर्स जो है आपका सेमेस्टर बेस है, ये कोर्स आपका ईयरली नहीं है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है कि आखिर हमें इसमें एग्ज़ाम किस तरह से देना है। तो क्योंकि ये कोर्स सेमेस्टर वाइज है, इसलिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी सेमेस्टर वाइज ही होगा। फीस स्ट्रक्चर को पहले ही समझाया जा चुका है। 15,500 रुपये आपको पर सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिशन टाइमिंग की, तो देखिए, इग्नू में जो भी कोर्सेज होते हैं ये 2 सेशन में करवाए जाते हैं। पहला सेशन होता है आपका जुलाई सेशन, और दूसरा सेशन होगा इसका जनवरी सेशन। अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी जो टाइमिंग होती है ये जनवरी से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक चल सकती है। तो इसमें आपको 3 to 4 मंथ का टाइम दिया जाता है। जुलाई सेशन की बात करें तो इसमें एडमिशन प्रोसेस जून से शुरू हो जाता है और ये अगस्त तक चलता है। तो इसमें भी आपको 3 to 4 मंथ का टाइम मिलता है अपने एडमिशन को कंफर्म करने के लिए। आइए अब समझते हैं क्लासेस के प्रोसेस को कि इस कोर्स के लिए आपको क्लासेस के लिए कहाँ जाना है। देखिए, इग्नू में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम आपको एक अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट वो स्टडी सेंटर सेलेक्ट करे जो आपके घर के नियरेस्ट हो, और यहाँ क्लासेस के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो क्लासेस होते हैं वो आपके ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल वर्क की या जाने की ज़रूरत पड़ी तो आपकी क्लासेस ये सैटरडे और संडे को कंडक्ट कराई जा सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इग्नू से इस कोर्स को करते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी या नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो यूनिवर्सिटी है इग्नू, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ऑल ओवर इंडिया में इसके मोर देन 1000 ब्रांचेसेस है। इवन ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कोर्स ऑफर करता है। इसके साथ साथ यूजीसी से अप्रूव्ड है और एक यूनिवर्सिटी के लिए जो भी गाइडलाइंस है उन सभी को फुलफ़िल करता है। तो आप बिना टेंशन लिए इग्नू यूनिवर्सिटी से एमबीए कोर्स को कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो इसे भी ज़रूर जान लीजिए, और वो है आपके प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए, इस कोर्स में इग्नू की तरफ से प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। जब भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इसके मेन ऑफिस यानी कि मैदानगढ़ी में यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जाता है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनियों के द्वारा हायरिंग की जाती है, तो आप उस इंटरव्यू सेशन में पार्ट ले सकते हैं। एक और इस वीडियो का पार्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो कि आपके सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है। तो यहाँ देख लीजिए, सारे ही सब्जेक्ट की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दूंगा जहाँ से आप इस प्रोस्पेक्टस को ही डाउनलोड कर पाएंगे। आपके इजी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका कोर्स है इसमें आपको एक सेमेस्टर के लिए 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इस हिसाब से आपके टोटल 4 सेमेस्टर में 28 सब्जेक्ट हो जाते हैं।
और इन 21 सब्जेक्ट में से एक आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो हमें कमेंट करें, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।